जो है आठ आठ सिद्धि नवो निधि सब हो जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं सब पहुंच पराक्रम हो जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं कि जो केवल अगर नहीं है, केवल का भजन नहीं करते हो, अगर संसार वाले कोई केवल का भजन नहीं करते हैं, तो महाराज जी समझा रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं होगा। मन की बात को ब्रह्मा भी कह देते हैं, शिव ने भी बता दिया, और जो बहुत से पराक्रमी पुरुष हुए हैं उनने मन की बात को बता दिया, पहुंच पराक्रम बता दिया, आगे पीछे की बात बता दी। लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं अगर केवल नहीं है आपके पास, केवल का भजन नहीं करते हो, तो आप अभगमन से नहीं मुक्त होगे। इस मनुष्य शरीर का मेन काम क्या है? अभगमन से मुक्त होना। तो महाराज जी समझाने की केवल का विचार जो है वो सर्वोपर है, वो सभी संत महात्माओं ने बताया। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरजन सिद्ध अवतार सब वाणी शायद भरे केवल युग विचार। सब वाणी यही कह रही है कि केवल का भजन करो। श्री कृष्ण गीता में लिखा, अर्जुन को समझाया कि मैं केवल का भजन करता हूँ, आप भी केवल का भजन करिए। शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया, रामचंद्र जी ने सीता जी को समझाया, सीता जी ने हनुमान जी को समझाया कि केवल नाम का भजन करो। केवल नाम से समुद्र का पुल बांधा, पहाड़ों पे नाम लिखा हमने राम, और वही जो है पहाड़ तरने लगा पानी, होने के हल्के हो जाए पानी पे तैरने लगे तो तैरने लगे। तो सबने केवल नाम का सहारा लिया। शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत हैं दिन रात, सो मंत्र हर नाम है दूजा की जीना। शिव सनकादिक शेष जी तीन जो है बहुत पराक्रमी पुरुष हैं, सबसे ज्यादा वीर हैं, सबसे ज्यादा बलिष्ठ हैं, क्योंकि शेष नाग नीचे पृथ्वी का भार रोके हुए नीचे बैठे हैं। 50 करोड़ योजन पृथ्वी लंबी चौड़ी है और उसका भार सिर पे रोके हुए हैं। तो कैसे? केवल नाम का भजन करते हैं। आज शंकर जी अमर है इसी शरीर से, कैसे? केवल नाम का भजन करते हैं। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र, आज तो कोई प्रधानमंत्री मोदी का पुत्र हो तो वो तो संभाल ही नहीं संभलेगा। बताओ सबसे ज्यादा सबसे पृथ्वी पूरी किसने बनाई? ब्रह्मा जी ने। अब तो ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मा भगवान के पुत्र सनकादिक ऋषि, और वो केवल नाम का भजन करते हैं। और बीसलपुर में कितने लोग करते हैं केवल नाम का भजन? कोई पूजा, कोई पाठ, कोई जप, कोई तप, कोई यज्ञ व्रत उसमें लगे हुए हैं। और शिव सनकादिक शेष जी भी बताओ हरि नाम जो केवल नाम है उसका भजन करते हैं। तो महाराज जी समझा रहे हैं जिसके पास केवल का विचार नहीं है वो सब 84 में जाएंगे। 84 लाख योनियों में जाके भटकना पड़ेगा आपको, बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी सब बनना पड़ेगा। लक्ष 84 भटक कर नर्तन पायो नीठ, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंछी कीट। अगर महाराज जी समझा रहे हैं जो केवल नाम है, केवल नाम क्या? राम नाम। राम नाम का अगर सिमरन नहीं कर पाए मनुष्य पा करके, तो फिर आपको पशु पंछी कीट बनना पड़ेगा, बकरा बकरी बनना पड़ेगा। तो क्या दशा होगी? बकरा कैसे काटे जा रहे हैं, मुर्गा कैसे काटे जा रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हो। मुर्गा को जरा देर में पकड़ा उनने, गर्दन पे छुरी चला दी, बकरा को पकड़ा घाट दी गर्दन, खाल निकाल के खा लेते हैं उसको। एक दशा तुम्हारी वही थी और फिर होगी। महाराज समझा रहे कि 84 लाख योनियों में भटके थे, काटे मारे गए, अंडे में बंद रहे, और मुर्गी के अंडे बने तो उबाल के आमलेट बना के खाए गए। पता है किसी को? किसी को शुद्ध नहीं है। जब शुद्ध नहीं है तो भजन क्या करोगे? जब शुद्ध है ही नहीं, कहाँ थे और कहाँ जाना है? 84 लाख योनियों में थे। महाराज जी समझा रहे हैं कि लख 84 भटक कर, 84 लाख योनियां भटक करके आपको ये नर्तन मिला है, मनुष्य तन मिला है। नीट कहते हैं बहुत कठिनाई से, ऐसे नहीं मिल गया है जैसे शहर में मिल गया। आदमी को ज्ञान ही नहीं तो वो सोचता है ऐसे मिल गया फिर मिल जाएगा। तो नर्तन पायो नीट यानी बहुत कठिनाई से मिला है। और महाराज जी समझा रहे हैं कि सुख राम राम सिमरे नहीं तो फिर पशुआ पंछी की, फिर आपको बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी फिर बनना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़ा जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, मच्छर माखी सांप सलोटा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, कितने हैं? 84 लाख। कैसे? 9 लाख जल के अंदर और 18 लाख थल के अंदर, यानी पृथ्वी पर 9 लाख जीव जल में है। उसके बाद 18 लाख थल में, 36 लाख नभ में उड़ने वाले, आकाश में उड़ने वाले मच्छर माखी पशु पंछी जितना पंछी है वो सब कितना है? 36 लाख। इस तरीके से आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो महात्माओं के अनुभव वचन है और तो कोई समझा ही नहीं सकता संसार में। महाराज जी ने अनुभव किया 18 वर्ष वजन करने के बाद में, तो महाराज जी ने समझाया है कि जो केवल है वो सर्वोपर है। तो महाराज समझा रहे मैं नहीं, ऋषि मुनि जोगीश्वर हरजन सिद्ध अवतार शिव वाणी है पृथ्वी पर। शिव वाणी यही कह रही है कि केवल का भजन करो। सबने यही समझाया, लेकिन कितने लोगों ने सुना, कितने लोगों ने माना, वो तो देख ही रहे हो। तो महाराज जी समझा रहे हैं आगे
मिले राजपाटम मिले सुख खाटम मिले बुद्ध भारी मिले सुख शुद्ध सारी मिले धन सोई नगर सेठ होई बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही जिता सुख होई सदै का कमाई। महाराज समझाना जितना आप सुख मिल जाए आपको, नगर के सेठ बन जाओ, प्रधानमंत्री मोदी बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, सांसद बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, सब राजपाट मिल जाए, सब सुख मिल जाए, बुद्ध भारी मिल जाए, शुद्धि हो जाए, सब धन मिल जाए, नगर के सेठ बन जाओ, लेकिन महाराज जी समझा रहे बिना राम रटना, जब तक आप राम की रटन नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगी। और जितना सुख है वो सब झूठ है, वो सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। पैंट टंगे रह जाएंगे, वो कार खड़े रह जाएंगे, ये हर जैसे ज्ञान में लिखा है कि जितना पैंट है विचार करो ये मकान ही रह जाएगा। कितने लोग इससे पहले आए थे संसार में, विचार करो, वो सब चले गए, और जो इस समय वर्तमान में है उन्हें भी जाना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा मरना है लेकिन खबर किसी को नहीं। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि ये बताओ संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर ने बताया, उनके पांचों भाई चारों भाइयों को उत्तर नहीं दे मिला। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य है कि मरना है लेकिन खबर नहीं है किसी को। खबर है वर्षा, मरना है लेकिन खबर है ही नहीं अभी हाँ, तो महाराज जी समझा रहे हैं कि मरना है, रहना नहीं, इसमें फेर नसार जन दरिया भयमान के अपना राम समाज। दरिया जी महाराज जी की वचन है कि मरना है तो राम का भजन कर लो, जितना कर मिले, सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सिमरन राम का कर लीजिए दिन रात भजन कर लो राम का। तो महाराज जी समझा रहे हैं बिना राम रटना सब झूठ का है। जितने राम की रटन नहीं करोगे तो संसार में जितना भी जो कुछ भी है वो सब झूठ है, और वो सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। पढ़े वेद सोई पढ़े पाँव लोई सबे देव सारा मिले बारंबारा, चले मन ताई जहाँ चल जाई बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही। महाराज समझा रहे हैं कि सब वेदों का ज्ञान हो जाए, जैसे वो कौन रामभद्राचार्य जी हैं, वो सब वेदों का ज्ञान है, सब वेद कंठस्थ है उन्हें। तो महाराज समझा रहे सब वेदों का ज्ञान हो जाए और सब लोग आपके पूरा संसार पाँव में पढ़ने लगे, आज सभी देव आपसे मिलने लगे बारंबार आके, देवता हैं जैसे, तो जितना देवता हैं वो आके आपसे बारंबार मिलने लगे, और आपका मन हो वहाँ चले जाओ। जैसे आप अभी बिशनपुर में बैठे हो, आपका मन है मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, तो एक पल में दिल्ली पहुँच जाओगे, एक पल में आप अमेरिका पहुँच जाओगे और अफ्रीका पहुँच जाओगे। इतना पहुँच पराक्रम हो जाए तो भी महाराज जी समझा रहे हैं, हाँ, तो भी महाराज जी समझा रहे हैं कि बिना राम रटना इतना बड़ा पराक्रम हो जाए, लेकिन आपके राम की रटन नहीं करोगे तो कभी मोक्ष नहीं मिल सकती, और जितना सुख मिलेगा वो सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। मिले खाक सोई गुड़े बहुत भांति मारे करे मन खाती, कहे बात भारी बड़े तपधारी सूझी मन माही लाखा पूछताही बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही मिले सुख सारा सुख कमाई। अब हमारे समझा संसार में है क्या, बहुत गुड़ आ जाए आपके अंदर, गुड़ वह भांति करे मन खाती, कहे बात भारी बड़े तपधारी, कोई बात कह दें तो वो भारी हो जाए, बड़े तपधारी बन जाओ आप, सूझे मन ताई, आपको मन में सब दिखाई देने लगे, मन से पूरा तीनों लोग दिखाई देने लगे, लाख कोस ताई, लाख कोस की बात यहीं बैठे बैठे बता दो। जैसे बाजीगढ़ आता है तो लाख कोस की बात बता देता है यहीं बैठे बैठे, वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा, वहाँ ये हो रहा है, हरी लौंग मंगा देता है, कहीं सेब मंगा देता है, ऐसी चीजें मंगा देता है जो तुमने कभी देखी नहीं है। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि ये सब बात हो जाए, लेकिन बिना राम रटना, जब तक राम की रटन नहीं करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, और ये मनुष्य शरीर मिला है सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो महाराज समझा रहे हैं मिले सुख सारा सुख खाक में, जितना सुख है वो एक दिन खाक में मिल जाएगा, इस शरीर खाक में मिल जाएगा, तो जितना सुख है वो खाक में मिल ही जाएगा। आगे महाराज समझा रहे हैं महारूप पाया सवे लक्ष्य आया, रमे पीयू संगा करे ख्याल चंगा, दासी संग होई चपे पाँव सोई बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही मिले सुख सारा सुख कमाई। अब महाराज समझा रहे महारूप आया, महारूप हो जाए आपका, सबसे सुंदर रूप मिल जाए आपको, सभी लोग सराहना करने लगे, सभी लक्ष्य आया, जितने लक्ष्य संसार में सभी लक्षण आ जाए आपके अंदर। रमे पीयू संगा, परमात्मा के संग रहने लगो आप, जैसे श्री कृष्ण भगवान के संग अर्जुन रह नहीं रहे, कितने भक्त ऐसे हुए हैं
मोहरत ध्वज के यहाँ भगवान जी गए और शिवरी के पास गए प्रभु राम जी। तो महाराज जी समझा रहे हैं कि रवे पीऊ संगा करे ख्याल चंगा, सब ख्याल चंगा कर दे। दासी संग होई, आपके अनेक दासियां हो जाएं, आपके पैर जो है धोने लगे और पैर दबाने लगे, इतना सब कुछ हो जाए महाराज जी समझा रहे हैं, लेकिन बिना राम की रटन मोक्ष नहीं मिलेगी। सब सुख जो है महाराज समझा रहे हैं खाक में एक दिन मिलेगा। गड़े उड़ जाई मनोबात पाई, जले काट संगा हुई नाय भंगा, चले नीर सोई श्री बाट होई, बिना राम रटना कदे मोक्ष नाई, मिले सुख सारा सुख माई। महाराज जी समझा रहे हैं गड़े उड़ जाई, जमीन के अंदर गड़ जाओ, आप जमीन के अंदर अंदर गड़ जाओ, बैठे रहो साल 2 साल और उड़ने लगो ऊपर आकाश में लोग उड़ने लगते हैं। और महाराज जी समझा रहे मनोबात पाई, जो तुम्हारे मन में बात आए और वो तुम्हें चीज मिल जाए, इतना पराक्रम हो जाए। जैसे तुम सोचो कि हम ज्यादा राजा बन जाए तो राजा बन जाओगे, आपको प्रधानमंत्री बन जाए तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, जो बात सोचोगे वो हो जाएगी, इतना पहुंच पराक्रम हो जाए तो भी। और महाराज समझा रहे जले काट संगा, काट के संग आपको जलाया जाए लकड़ी में बैठाल के और आप जलो नहीं, जैसे प्रहलाद नहीं जले थे, तो ऐसा पराक्रम आ जाए जलो नहीं उसमें, और नीर के ऊपर पानी के ऊपर रास्ता हो जाए। जैसे एक महात्मा थे, तो सैलाब था, बहुत जोर पानी बरसा, जैसे अभी एक रात में पूरा पृथ्वी पर पानी हो गया, ऐसे तो महात्मा को कहीं जाना था, तो उन्हें जो पानी के ऊपर खड़ाऊ पैर के जा रहे हैं, देखा लोगों ने खड़ाऊ पैर के ऊपर पानी के ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं अरे महात्मा जी आ रहे हैं पानी के ऊपर, बताओ इतना पानी, अथाह पानी। तो महाराज समझा रहे हैं कि जल के पानी के ऊपर चलने लगे, कोई सिरी बाट हुई, आकाश में रास्ता बना ले, इतना बड़ा पराक्रम हो जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं बिना राम के रटन मोक्ष नहीं मिलेगी। और जितना सुख है, ये सब जो भी सुख है, जितना पराक्रम है, ये सब एक दिन खाक में मिल जाएगा। करे बहुत सेवा मिले आण देवा, सजे जोग सोई अखय जुग होई, देवे से सुकूची चढ़े पवन ऊंची, बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही, मिले सुख सारा सुख कमाई। महाराज जी समझा रहे हैं कि करे भाव सेवा, आप लोगों की जैसे किसी आदमी की बहुत लोग सेवा करने लगे, मिले आण देवा, और देवता आके मिलने लगे, अखय सजे जोग सोई, ऐसा जोग सज जाए आपका, अखय जुग होई, जुग में आप अखय हो जाओ। जैसे अभी मैंने बताया था कि ओम नाम को सोच के उलट के ब्रह्मांड में चले जाओगे, तो आप जो जुगो जुग ऐसे बैठे रहोगे। जैसे रोम ऋषि थे, और ऋषभ देव हैं, रोम ऋषि हैं, और जो है मार्कंडे मुनि हैं, मार्कंडे महाप्रलय में भी अमर रहे। वैसे ये सब लोग महाप्रलय में चले जाते हैं, जब लग चंद्र सूर्य धरण मिट जावे, तब लग काल निकट नहीं आवे। चंद्र सूर्य पृथ्वी रहेगी तब तक काल आपके पास नहीं आएगा। ये ओम नाम का प्रक्रम है। तो महाराज समझा रहे अखय युग हो जा, अखय हो जाओ युग में। अब तो मार्कंडे मुनि जो महाप्रलय में भी अमर रहे, उनके लिए एक नाव आई, और महाप्रलय में जल हो जाता है पूरी पृथ्वी पर, जलमय पृथ्वी हो जाती है, तो उसमें एक नाव आई उनके लिए बैठने के लिए, उसमें बैठे रहे। तो महाराज समझा रहे इस तरीके से अखय हो जाओ युग में आप। और जो है देवे सी ऊंची, यानी जो देवता आपको जो है ऊंची देने लगे, और पवन ऊंची चढ़ा दो आप। और बिना राम रटना, महाराज समझा रहे हैं कि पवन को आप ऊंचे चढ़ा दो जी, पवन जो है सांस जिसे कहते हैं, इसको ऊंचे ब्रह्मांड में चढ़ा दो, तो महाराज जी समझा रहे अखय हो जाओगे युग में, और ऊंचे चढ़ जाओगे, काल आपके पास नहीं आएगा महाप्रलय तक। तो महाराज जी ये सब कुछ बता रहे हैं हो जाए, लेकिन बिना राम रटना कदे मोक्ष नहीं। मिले सुख सारा, इतना जो सुख आपको मिलेगा संसार में, वो खाक में मिलेगा एक दिन। जले काट संगा चढ़े गिगन, जबे काल आवे चढ़े गिगन जावे। महाराज जी वही सब बात समझा रहे हैं कि जैसे काल आएगा तुम्हारे पास, और तुम अपनी सांस को गिगन में चढ़ा दो, ब्रह्मांड में चढ़ा दो, तो काल वापस चला जाएगा, काल पकड़ नहीं पाएगा। काल की पहुंच जो है खंड पिंड में है, काल की पहुंच ब्रह्मांड में नहीं। तो महाराज समझा रहे हैं कि जबे काल आवे चढ़े गिगन जावे, ऐसी विद्य पाई सबे सिद्ध आई। सुनो सब कोई नमो निध होई, कहे सुग्रामा बिना सुन श्यामा। वृथा बिन भक्ति भेष गिरे धामा। महाराज समझा रहे कि वृथा बिन भक्ति, सब वृथा है बिना भक्ति के। आप जो है काल आए गढ़ पे चढ़ जाओ, ऐसी विद्य मिल जाए, और सभी सिद्धि मिल जाए, और सब कुछ हो जाए, नमो निधि मिल जाए, लेकिन महाराज जी समझा रहे हैं बिना सुन श्यामा, बिना श्याम के, बिना राम की भक्ति के
सब वृथा, वृथा बिन भक्ति, सब बेकार है बिना भक्ति के। भेष भेष गृह धामा, चाहे वो भेष में हाँ साधु लोग वो भेष बना के रहते हैं संसार में, तो चाहे भेष बना लो चाहे घर में रह रहे हो, लेकिन सब बेकार है। जैसे भेष बना के चले जाते हैं लोग, घर छोड़ देते हैं, जंगल में चले जाते हैं, लेकिन महाराज समझा रहे कुछ भी नहीं होगा। जंगल में चले जाओ तो भी कुछ नहीं होगा, घर में रहो तो भी कुछ नहीं होगा। होगा कैसे? भक्ति से। सब बेकार है, वृथा है, सब बेकार है बिना भक्ति के। हीन पुरुष जत जोर कांच सपने नहीं खोले, तपसी आसम नाय रूप बागल नित झूले। त्यागी स्वान समान जहाँ जग में नहीं कोई, भेड़ सरोवर अंग फिर गरीबी नहीं कोई। मैं ना सम बोली नहीं, गूंगी समान नहीं मौन, बिन रटना सुग्राम के मोक्ष न पहुंचा कौन। मोक्ष पहुंचता कौन? महाराज जी समझा रहे हैं कि संसार में बहुत लोग कोई जति रहते हैं, जति बन के रहते हैं, कोई तपसी बन के रहते हैं। तो महाराज समझा रहे हैं कि तपस्या में सबसे ज्यादा आगे कौन है? बागल, यानी वो जो है चमगादड़। चमगादड़ के समान कोई तपस्वी नहीं। वो दिन भर जो है दिन भर उल्टा लटका रहता है, उसके पैर ऊपर को होते हैं और वो जो पीठ उसके नीचे को लटका रहता है। यहाँ संसार में मनुष्य शरीर मिला है तो कोई जो है तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज ने समझे तपसी जो है उसके चमगादड़ के समान कोई नहीं है। अगर तपसी बनने से मोक्ष मिल जाए तो चमगादड़ सबसे पहले चला जाएगा, महाराज समझा रहे। और त्यागी समान, कुत्ते के समान कोई त्यागी नहीं है। भोजन छोड़ने से जो है त्यागी बनने से अगर जो है मोक्ष मिल जाए तो कुत्ते के समान कोई नहीं। वो कान के बराबर कोरा खा के और पूरा 24 घंटे व्यतीत कर देता है, जग में नहीं कोई। भेड़ सरोवर, अगर गरीब बनने से मोक्ष मिल जाए तो महाराज समझा रहे भेड़ के समान कोई गरीब नहीं। भेड़ की अगर गर्दन काटो तो वो जो है चिल्लाती नहीं है। बकरा चिल्लाता है और जानवर चिल्लाते हैं, लेकिन भेड़ की गर्दन काट दो वो चिल्लाएगी नहीं, इतनी गरीब होती है, इतनी गरीबी में रहती है। तो महाराज समझा रहे अगर गरीब होने से मोक्ष मिल जाए तो भेड़ के समान कोई गरीब नहीं है। मैना सम बोली नहीं, मीठा बोलने से अगर मोक्ष मिल जाए तो मैना के समान बोली नहीं है किसी की, तो मैना चली जाएगी। गूंगे समान नहीं मौन, जैसे भाव लोग मौन रखते हैं, बोले जी मौनी बाबा है, बोलते ना। तो महाराज समझाए कि अगर मौन रहने से मोक्ष मिल जाए तो गूंगा तो कभी बोलता ही नहीं है, वो तो मौन ही रहता है ना, तो उसे मोक्ष मिल जाए जो है। हाँ जरूर। और महाराज समझा रहे बिना रटना सुग्राम के मोक्ष न पहुंचा कौन। महाराज समझा रहे हैं कि जो है मोक्ष नहीं पहुंचा है कोई, अगर राम की रटन जिसने नहीं कर पाई तो वो कोई भी मोक्ष नहीं पहुंचा। और 2-3 साके रह गई, छोटा ही ग्रंथ है इसलिए मैंने छोटा ही निकाला। तो महाराज समझा रहे हैं जड़ा जमी समान रूप सम सतीन कोई, धाता इंद्र समान सिद्ध पारस सम लोई। पवन एकूकार भूत सम नाश्याणी, लाख कुछ की बात बस कोतरी जानी। ये यंग मत लच पहुंचिया फिर भवता में हो, बिन रटना सुखराम के मोक्ष न पहुंचा को। महाराज समझा रहे जड़ा जमी समान, जैसे आप जो है जड़ा कहते हैं शांति धारण कर लो, तो जड़ा जो है जमीन के समान किसी के अंदर है ही नहीं। जमीन को खोदो, ट्रैक्टर चलाओ, हैरो चलाओ, रोटावेटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, पृथ्वी कुछ कहती है। और महाराज समझा रहे हैं कि रूप सम सतीन कोई, दृश्य के समान कोई सती नहीं है। चाहे डंडे मारो, फल तोड़ो, कुछ भी करो, काटो पीटो, लेकिन कुछ कहता ही नहीं पेड़। तो महाराज समझा रहे कितने लक्षण जो है लोगों में है संसार में। और दाता इंद्र समान, अगर इंद्र जो है इंद्र के समान कोई दाता नहीं है। सिद्ध पारस समलोई, पारस के समान कोई सिद्धि नहीं है। और पवन जो है वो एक उकार है, सबको एक जैसा लगता है। और बतख के समान कोई पक्षी सियाना नहीं है, होशियार नहीं है। लाख कोस की बात सगोत्री बता देती थी, 1 लाख कोस की बात, यहाँ से 1 लाख कोस की दूर की बात पूछो तो बता देती थी। तो महाराज समझा रहे हैं ये अंग लक्ष्य बहुत लोगों में हुए हैं संसार में, बहुता में हो, लेकिन महाराज समझा रहे हैं जो रटन नहीं कर पाए, राम की रटन नहीं कर पाए, राम की भक्ति नहीं कर पाए, तो वो मोक्ष नहीं पहुंचे। वन में बास नचित रोज हिरणालित होई, मूसो गुफा बना सिंह संग रहे न कोई। ओम गट गट जान भेज टिल्ली वो किया, निर्मोही नांगन हुए भ्रमण भागा चित दिया। अलमस्ता जिगर रहे ये दश बहुता हो, बिन रखना सुखराम के मोक्ष न पहुंचे को। महाराज समझा रहे हैं वन में वास करने से अगर मोक्ष मिल जाए तो वन में बहुत जो जीव रहते हैं,
जैसे लोग घर छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, तो जंगल में जाने से मोक्ष हो जाए तो जंगल में बहुत जीव रहते हैं, सब चले जाए मोक्ष क्या। तो जो है और मूसो अगर गुफा में रहने से मोक्ष मिल जाए तो चूहा गुफा में ही रहता है। कितने अच्छे ढंग से महाराज ने समझाया है। और सिंह संग अकेले रहने से मोक्ष हो जाए तो सिंह अकेला ही रहता है, वो किसी के साथ नहीं रहता। हाँ, और ऊँ जो है ऊँ से मोक्ष मिल जाए तो ऊँ घटघट में सबके अंदर ऊँ विराजमान है। और भेष बनाने से, जैसे बाबा लोग भेष बना लेते हैं, ऐसे चिंगा कर लिए, यहाँ पर भेष बना लिया, कुछ बना लिया, कुछ बना लिया, तो हमारे समझा रहे हैं कि अगर भेष बनाने से मोक्ष मिल जाए तो गिलहरी का भेष तो वैसा स्थायी है, बना हुआ है पूरा, कहते वो हंदाए धोए कुछ भी करे लेकिन वो मिटता ही नहीं है। बाबा लोगों ने तो नहा के सकेरे बना लिया, संजा को वो खत्म हो जाता है, फिर बना लिया फिर खत्म हो जाता है। तो महाराज जी समझा रहे भेष बनाने से अगर मोक्ष मिल जाए तो गिलहरी को सबसे पहले मिलेगी। तो महाराज जी ने कितने लक्षण बताए इस ग्रंथ में, कितना बढ़िया ज्ञान समझाया है कि संसार में महाराज जी ने सबका भ्रम विध्वंस किया है इस ग्रंथ में। और आगे निर्मोही होने से अगर मोक्ष मिल जाए तो नागिन के समान कोई निर्मोही नहीं है, वो अपने सब बच्चे खा लेती है। जो ये अंडा छेदती है वो सब बच्चे खाती चली जाती है। जो बच्चा वो कुंडली बना के बैठती है, कुंडली में ही अंडा देती है, और वो शुरुआत करती है खाने की तो खाती चली जाती, छेदती चली जाती, वो खाती चली जाती है। जो कुंडली से निकल गया वही बच जाता है। तो ऐसे संसार में है क्या है, कुंडली है, कुंडली से वो निकल गया। कुंडली से निकला कौन? जिसने राम का भजन किया, और कोई नहीं निकल पाया। कभी सब महाराज ने समझाया, चलती चक्की देख के पड़ा कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में साबुत वचन को। सही बात। कबीर साहब महाराज जी रोने लगे, ये भ्रम का मामला, प्रभु का मामला देख के। माया भ्रम की चक्की चल रही है, उसमें सब पीसे जा रहे हैं, सब पीसे जा रहे हैं, कोई आज कोई कल कोई परसों, सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के, चक्की क्या है, बाया भ्रम की दो पार्ट है उनकी, ये चक्की चल रही है, उसमें सब पिसे जा रहे हैं। बचता कौन है कि रोड़ा शब्द कबीर का, दीना पाठ उघाड़। जैसे आप चक्की चलाते पहले, अब तो जो ट्रैक्टर वाली आ गई, बैसी वाली, इंजन वाली आ गई, पहले औरतें पीसती थी गेहूँ, तो वो चक्की चलाती थी, गेहूँ डालती थी, पीसती रहती थी। लेकिन जो है अगर उसमें कंकड़ पहुंच गया चक्की में तो वो पार्ट चलेगा नहीं, खड़ा खड़ा होने लगता था ना। तो जो है औरतें क्या करती थी, पार्ट को ऐसे उठाती थी, ये तो सब लोग जानते हैं, वो काफी उम्र की औरतें बैठी हैं, वो ऐसे करके उठाया और उठा के वो कंकड़ निकाल के साइड में रख दिया, और फिर पार्ट को नीचे रखा और फिर चलाने लगी। तो महाराज जी संत महात्मा समझा रहे हैं कि रोड़ा शब्द कबीर का, दीना पाठ उगाड़, यानी उस पहाड़ को जो है, उस पार्ट को चलने नहीं देता है वो रोड़ा, तो जो है उसको निकाला जाता है। तो वही महाराज जी समझा रहे हैं कि आप रोड़ा कब बनोगे, रोड़ा शब्द कबीर का, जो कबीर साहब महाराज जी ने शब्द दिया, संतों ने शब्द दिया, वो रोड़ा है। तो जो है माया भ्रम को निकालना पड़ेगा अलग। उन्होंने कि जाओ भैया तुम वहां हो, आनंद लोक हो जाएगा, तो वो आनंद लोक पहुंचेंगे जो रोड़ा शब्द से लगे हुए हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचेगा, बाकी सब किससे आएंगे। तो वही महाराज जी समझा रहे हैं, ये लक्ष्य बहुत लोगों में है। नागिन निर्मोही, जो नागिन है वो निर्मोही है, सबको खा लेती है, बचता तो उन्हें जो कुंडली से बाहर निकल जाता है। ऐसे वही मनुष्य बचेगा जो राम रटन में लग जाएगा, बाकी बचेगा नहीं। भमर बागा चित दीना, अगर चित्त जो लगाने से आपको